नमस्कार मित्रों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल उड़ान स्टडी राजस्थान पर। आज अपन बात करने वाले हैं हाई कोर्ट की, उच्च न्यायालय की। ठीक है ना, उच्च न्यायालय की बात करेंगे। संविधान के अंदर उच्च न्यायालय के बारे में क्या है और उच्च न्यायालय से संबंधित क्या फैक्ट बनते हैं और कितने अनुच्छेद है, क्या क्या अनुच्छेद के अंदर कहा गया है, उसको शॉर्ट के रूप में अपन देखेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का संविधान के अंदर जो भाग 6 है उसके में अनुच्छेद 214 से 231 है ना, में हाई कोर्ट का प्रावधान है। ठीक है ना, हाई कोर्ट से संबंधित जितने भी बातें हैं वो अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक है, वो की गई है। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। देखो, सर्वप्रथम भारत के अंदर हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई? तो 1861 में भारत परिषद अधिनियम 1862 था ना, 1861 का भारत परिषद अधिनियम था, उसके तहत 1862 के अंदर है कलकत्ता, बंबई और मद्रास में 3 सबसे पहले है हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे। उसके बाद में यदि बात करें 1866 की, तो 1866 में इलाहाबाद में, 1948 में उड़ीसा व गुवाहाटी में, 25 मार्च 2013 को मेघालय व मणिपुर में और 26 मार्च 2013 को त्रिपुरा में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। और आज दिन तक यदि भारत के अंदर हाई कोर्ट है कितने, तो भारत में वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या है 24। फटाफट से बात कर लेते हैं अनुच्छेद 214 की। अनुच्छेद 214 है, इसके अंदर ये कहा गया है कि राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं 215 में ये कहा गया है कि हाई कोर्ट एक अभिलेख के न्यायालय है। अभिलेख के न्यायालय का अर्थ यह होता है कि इसके अधीन जितने भी न्यायालय होते हैं, सत्र न्यायालय होते हैं, तो इसका जो भी आदेश होता है वो इसके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उसके अंदर है रिकॉर्ड रखा जाता है। इसलिए इसका जो अभिलेख है रिकॉर्ड रखे जाते हैं। तो हाई कोर्ट है एक अभिलेख के न्यायालय होगा। तो ये है 215 में कहा गया है। 216 की बात करें तो हाई कोर्ट की संरचना की बात की गई है कि हाई कोर्ट की संरचना किस प्रकार से होगी। न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और चीफ जस्टिस का जो कार्यकाल होता है वो 62 वर्ष का होता है। ये देखो किसके अंदर कहा गया है, 217 में है ना। 217 के अंदर देखो क्या है, फिर से मैं बता देता हूं आपको। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी 217। ठीक है, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है इसका कार्यकाल भी 217 में का है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, त्यागपत्र देने का प्रावधान ही 217 के तहत है। पद मुक्ति है ना, संसद के प्रस्ताव पर है, ये पद मुक्ति दे सकता है। योग्यता क्या होगी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, 217 में है। 218 में सुप्रीम कोर्ट के कुछ प्रावधान हाई कोर्ट पर भी लागू होंगे, 218 में है। 218 में क्या है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान हैं वो हाई कोर्ट पर भी लागू होंगे। 1918 में है शपथ हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है और न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ है राज्यपाल के द्वारा दिलवाई जाती है, 219 में है। 220 सेवानिवृत्ति के बाद अधीनस्थ न्यायालयों में वकालत नहीं कर सकते। देखो, जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी यदि सेवानिवृत्त हो जाता है वो, तो उनके बाद में जो भी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जैसे हाई कोर्ट के निम्न न्यायालय होते हैं, उसमें वो क्या है, वकालत नहीं कर सकता है। उसके बाद में 221 की बात करें तो 221 में कहा गया है कि वेतन है ना, जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होते हैं उनका वेतन है, वेतन की बात है 221 में की गई है। वेतन है 90,000 होता है और अन्य जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उनका वेतन है 80,000 होता है। 222 के अंदर न्यायाधीशों का स्थानांतरण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, है ना। न्यायाधीशों का स्थानांतरित किया जा सकता है और इसका स्थानांतरण है, ट्रांसफर है, करता कौन है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 223 में मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अन्य जज को कार्यवाहक चीफ जस्टिस से नियुक्त किया जाएगा।
तो ये 223 के अंदर है। यदि चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का उपस्थित नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति है किसी अन्य जो जज है उसको कार्यवाहक है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। 224 कह रहा है कि कार्याधिक्यता के कारण यदि कार्य अधिक है तो इस कारण है राष्ट्रपति द्वारा अतिरिक्त जज की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है ना। हाईकोर्ट पर कार्यभार है तो अतिरिक्त जज की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा। ये प्रावधान है 224 में है। 225 में कहा गया है कि हाईकोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि विधानमंडल द्वारा की जाएगी। हाईकोर्ट के अधिकार क्या क्या होंगे, ये जो विधानमंडल है इसके द्वारा है, इसमें वृद्धि की जा सकती है। फिर अपन बात करें 226 की, तो 226 में है हाईकोर्ट द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा हेतु रिट जारी करना। देखो हाईकोर्ट है मूल अधिकारों की रक्षा हेतु रिट जारी करता, 5 रिट जारी की जाती है, तो ये हाईकोर्ट है रिट जारी करेगा 226 में है। 227 में अधीनस्थ न्यायालयों की अधीक्षण करने की क्षमता है ना, अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं उनकी अधीक्षण करने की क्षमता है वो भी 227 में है। 228 में अधीनस्थ न्यायालयों में चल रहे एक जैसे मामलों का हाईकोर्ट में अंतरण करना। देखो सभी जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उसके अंदर एक ही जैसे मामले आ जाते हैं तो वो है हाईकोर्ट के अंदर है वो लाए जा सकते हैं 228 के तहत। 229 है, 229 है उसके अंदर क्या है कि हाईकोर्ट में अधिकारियों वे सेवकों की नियुक्ति हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा की जाएगी। जो उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय में जितने भी अधिकारी होते हैं और जो सेवक होते हैं, कर्मचारी होते हैं, इनकी नियुक्ति है उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनके द्वारा की जाएगी। 230 में क्या कहा गया है कि हाईकोर्ट के प्रावधानों का संघ शासित क्षेत्रों पर भी लागू होना। जो हाईकोर्ट के जो प्रावधान हैं वो संघ शासित क्षेत्रों पर भी लागू होंगे, जिससे हाईकोर्ट के अधीन संघ शासित क्षेत्र है उनके जो हाईकोर्ट है उनके प्रावधान है संबंधित संघ शासित जो क्षेत्र होता है उस पर लागू होंगे। 231 में क्या कहा गया है कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट का होना। एक से एक अधिक है ना, मान लो कि एक राज्य में नहीं होकर हाईकोर्ट एक से अधिक राज्यों में 2-3 राज्यों का एक ही हाईकोर्ट है, ये प्रावधान हो सकता है, मतलब 2 राज्यों का एक हाईकोर्ट होना, ये 231 के तहत है। तो इसका सेकंड पार्ट है मैं अगले टाइम लेके आऊँगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना और नेक्स्ट वीडियो में इसी का पार्ट लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।